पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकम खेल इंतहाई खतरनाक तरीन मोड़ पर पहुंच चुका है और हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं और यूं लग रहा है कि मसनूई तौर पर जानबूझकर पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं। बहुत सारे व्यूअर्स और कमेंट सेक्शन में ये अपनी राय का इजहार करते हैं कि जनाब आप तो रोज़ाना पाकिस्तान के हालात को ख़राब कर देते हैं, आप रोज़ाना मार्शल लॉ लगवा देते हैं, आप रोज़ाना जो है वो हमें ख़तरनाक खबरें देते हैं। तो भाई क्या करें, आपको सवा अच्छी खबर दें। आपके मुल्क में आए रोज़ आइन पर शबखुन मारा जा रहा है, आपके मुल्क में आए रोज़ गरीबों की तजलील हो रही है। तो मैं ग्राउंड की बात करता हूँ, मैं जनाब सुप्रीम कोर्ट जाकर रिपोर्टिंग करता हूँ, पार्लियामेंट जाकर खबरें इकट्ठी करता हूँ, ग्राउंड पर जाकर आपको रियलिटी जो है वो भी दिखाता हूँ। तो मीडिया की तरह, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह सब अच्छे की रिपोर्ट आपको नहीं दे रहा। तो लोग समझते हैं कि जनाब आपको झूठ बोल रहे हैं। अगर पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिक चुका है, अगर पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चंद टकों की खातिर जो है वो हुकूमत की जुबान बोल रहा है, तो जनाब हम वो काम नहीं कर रहे, हम तो जनाब लिफाफा लेकर वो बात नहीं कर सकते। तो हक और सच की बात जो है वो तो हम करते रहेंगे। तो कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि मुल्क की अहम तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियत को मुअत्तल और बरतरफ करने का फैसला हो चुका है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत बड़ी ब्रेक न्यूज़ है। और ये खबर जो है वो मैं ब्रेक नहीं कर रहा, बल्कि हुकूमती मीडिया ने इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। स्क्रीनशॉट, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें स्क्रीन पर चला दूंगा ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो जनाब इस्लामाबाद में 9 अप्रैल वाली सूरत हाल पैदा कर दी गई है। कौन सी ताकतवर शख्सियत जो है वो बरतरफ होने जा रही है, ये खबर जो है मैं आपके सामने रखूंगा। और जिसने इस तबले जंग बजा के रख दिया है कि अगले 24 घंटों में क्या होने जा रहा है। दूसरी खबर पर जनाब आज हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है क्योंकि सऊदी अरब रवाना हो गए हैं, वहां पर उम्रे के लिए उम्र की अदायगी हो रही है, तो मुकम्मल डिटेल्स अपने पिछले व्लॉग में रखी। अब जनाब तबले जंग जो है बज रहा है और टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि नया खूनी खेल पकड़ा गया है। इमरान खान कत्ल मनसूबा, सऊदी अरब में कौन सी खुफिया और कहां पर क्या मुलाकातें हो रही हैं, वहां पर क्या हलचल है, वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक व सबूत आपके सामने रखूंगा। और जनाब फौज को बुलावा आ चुका है, रेड जोन में इस गैर मामूली सूरत हाल बताई जा रही है और गेम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद करने से रोक दिया है। मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताई कि क्या हो सकता है, क्या सारा मामला है। और 8 रुकनी लार्जर बेंच जो बैठा है वो बेसिकली चीफ जस्टिस ने अपनी अक्सरियत शो करने के लिए वो 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाया, क्योंकि मुजवजा कानून अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है, एक्ट से अदलिया की तबाही का खदशा है और मुजवजा कानून पर सदर के दस्तखत के बावजूद हुक्म सानी अमल दरामद नहीं होगा। सियासी जमातें चाहे तो फ्रीक बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जो है उसको जारी कर दिया गया है और यह बताया गया है कि इस केस में पेश की जाने वाले हकाइक और हालात गैर मामूली हैं, इस दौरान अबूरी हुक्मनामा जारी करना जरूरी है। तो जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने इस रंदा फेरा है और सवाल पैदा होता है कि क्या मौजूदा मामले में कोई अबूरी हुक्म देना मुनासिब होगा। डॉक्टर मुबशिर हसन बनाम फेडरेशन केस में फुल कोर्ट मुशाहिदा किया कि आमतौर पर किसी कानून की दफात को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। ये अदालत सिर्फ खास हुक्म, फैसला या कार्रवाई मुअत्तल कर सकती है। इस केस में पेश की जाने वाले हकाइक और हालात गैर मामूली हैं और मौजूदा केस से अदलिया की तबाही का खदशा है, तो लिहाजा इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता है। तो इस बिल को काउंटर करने के लिए जनाब पार्लियामेंट में इन कैमरा इजलास जो है उसको तलब कर लिया गया है। कल 2:30 बजे ये इजलास होगा पार्लियामेंट में, जिसमें जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ आएंगे, DCISI आएंगे, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग देंगे। और आपने पाकिस्तान में बेशर्मी की इंतहा ये देखनी है कि अब से कुछ दिन पहले जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास था तो उस वक्त DCISI के हक में ट्रेंड्स चलाए गए थे कि DCISI जो है उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया है, सवा खात्मा कर दिया कि आपके मुल्क से 7.25 लाख पाकिस्तानी सिर्फ 2 महीनों के अंदर मुल्क छोड़कर चले गए। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा होता है। और जब 2-3 दिन पहले हुकूमत जो है वो तरक्याती फंड्स के नाम पर 76 अरब जो है वो जारी करती है, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए इनके पास 21 अरब का फंड नहीं है। तो ये जनाब बेशर्मी की इंतहा है। और ये सिर्फ ये पाकिस्तान में इन्वेस्टर हो, बिजनेसमैन हो, यंगस्टर्स हो, कोई भी तबका फिक्र का शख्स हो, कोई भी बंदा हो, वो जनाब हुकूमत पर एतबार नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान की रियासत पर एतबार नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है कि शरीफों और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है। ये सिर्फ इनका मुल्क है, आम आवाम का मुल्क नहीं है। तो लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, अपना सरमाया पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं, अपनी तमाम तर सहूलियात वो पाकिस्तान से बाहर लेकर जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट देखेगी, 22 ग्रेड का अफसर जो है वो यहाँ पर यशी करेगा। और शरीफों का मुल्क है, या जरदारियों का मुल्क है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदलिया की कोई वक़्त नहीं है और अदलिया के ऊपर जो है वो बेशुमार हमले हो रहे हैं। तो ये सारा मामला है। तो
जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी शरीफों के घर का नौकर है, तो इलेक्शन कमीशन ने भी सदर मुमलिकत का इलेक्शन कमीशन पर हुकूमती दबाव लेने से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने माजी में किसी हुकूमत का दबाव कबूल किया ना आइंदा करेगी। पूरी उम्मीद है कि भारतीय तर्ज पर इलेक्शन कमीशन को शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए इख्तियारात हासिल हों। तो जनाब दबाव तो अब लेते हैं, ये सबको पता है कि मुंशी है, किसका मुंशी है? पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का। ये ताकत हल्कों के कहने के ऊपर चलता है सिकंदर सुल्तान राजा, और सिकंदर सुल्तान राजा शरीफों के घर का नौकर है, ये उनकी नौकरी करता है और उनके कहने के ऊपर पाकिस्तान में आए रोज शबखून मारता है पाकिस्तान के आइन के ऊपर, और उन्हीं के कहने के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना जवाब जो है वो जमा करवाता है। तो इस सारे सूरत हाल में सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। इस वक्त अंदर खाते क्या मामला जो है वो चल रहे हैं कि 2-3 दिन पहले फंड जारी होते हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए पैसे इनके पास नहीं है। अब आपने गेम समझ रही है कि गेम क्या हो रही है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान के कोई भी इदारे हो, वो जनाब इस वक्त इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़े। सबको पता है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है एंटी इमरान है। सबको पता है कि इदारा जो है वो एक शख्स को माइनस करने की कोशिश कर रहा है, उसका नाम इमरान खान है। सबको पता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान को कत्ल करना चाहती है, उसको रास्ते से हटाना चाहती है। तो ये हालात जो है वो इस वक्त अब बड़े गंभीर होते चले जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो सऊदी अरब आपको पता है कि उम्रा करने के लिए पहुंच चुकी हैं, और वहां पर तस्वीर आ रही हैं, और ये सारी सूरत हाल आपके सामने है कि पहले भी मक्का में मदीना के अंदर जब ये लोग जाते हैं वहां पर मरियम नवाज हो कोई भी हो, तो वहां पर लोगों ने इनके खिलाफ नारेबाजी की थी। तो अब हालात जो हैं वो बड़े कशीदा हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मीडिया परसेप्शन बनाया कि शाही खानदान ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को शाही खानदान ने खुद दावत दी है, इनको शाही प्रोटोकॉल दिया जाएगा, लेकिन मरियम नवाज वहां पर पहुंची है। मैंने आपको वीडियोस दिखाई अपने पिछले व्लॉग में कि जनाब वहां पर किसी भी किस्म का कोई शाही प्रोटोकॉल नहीं था। शाही खानदान का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है मरियम नवाज को रिसीव करने नहीं पहुंचा, और ना ही नवाज शरीफ को मोहम्मद बिन सलमान या कोई भी वज़ीर दफा, वज़ीर खारजा, दाखिला उनको रिसीव करने नहीं पहुंचा है। 2016 की जो तस्वीर है वो चलाई जा रही है कि मोहम्मद बिन सलमान नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से रिसीव करना पहुंचे हैं, तो वो भी इंतहाई झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था, वो मैंने आपके सामने बेनकाब कर दिया था। तो इस सारी सूरत हाल में मैंने आपके सामने जो खबर रखनी है कि मरियम नवाज अचानक से सऊदी अरब रवाना हो जाती हैं, नवाज शरीफ लंदन से आप सऊदी अरब जाते हैं। तो वजह क्या है? इसकी टाइमिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब तो पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, तो दूसरी जानिब वहां पर ये जाना, तो बैरूनी ताकतें जो हैं वो वाज़ेह तौर पर एक्टिव हो चुकी हैं। ये आपको मैं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि ज़राए बताते हैं कि बैरूनी ताकतें इमरान खान के खिलाफ एक्टिव हो चुकी हैं और घिनौना खेल शुरू हो गया है। इमरान खान साहब की जान को खतरा है, ये आपको मैं सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं। खान साहब की जान को खतरा है और इमरान खान साहब को सियासी मैदान में हराना नामुमकिन हो चुका है। तो लिहाजा इस वक्त बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इस वक्त आपको पता है कि इमरान खान साहब ने उनको महफूज करके रख दिया, अमेरिका फंडिंग कर ले। और इससे पहले जनाब जो जनरल बादशाह साहब ने वहां पर हुसैन हक्कानी को जनाब हायर किया, हुसैन हक्कानी ने कहा कि जनरल बादशाह से जाकर पूछिए कि क्यों जनरल बादशाह मुझे मिलने आए थे। इट्स मीन के पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, वहां पर बादशाह साहब ने सारा कुछ किया, इस बादशाह ने पूरे पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। तो सारी सूरत हाल में ईद के बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का प्लान है, क्योंकि सारे के सारे पब्लिक जो है वो अपने कामों में इंगेज हो जाएगी। ईद की छुट्टियां होंगी, ईद ज़मान पार्क के बाहर रश नहीं होगा, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे, तो वहां पर कोई बड़ा शाबखून मारने की कोशिश हो सकती है। ज़मान पार्क में ये सूरत हाल पैदा करने की कोशिशें होंगी। ईद के दिनों में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर प्लानिंग्स भी हैं और फैसले भी हो चुके हैं। लेकिन साहब ये मुराद सईद साहब जो हैं उनको भी कत्ल करने का मंसूबा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं एक्टिव हैं और ये सारे सूरत हाल आपको बता दी है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ का वहाँ पर जाना किस जनाब इशारा है। तो फौज को बुलावा आ चुका है जनाब रेड जोन में। जो गैर मामूली सूरत हाल आपको मैं बता रहा हूँ, आज कल जो है 2:30 बजे इन कैमरा ब्रीफिंग है। जनरल आसिम मुनीर आएंगे, DCI आएंगे, इन सबको मिलाकर एक पेज पर बिठाकर जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा। फिर बताया जाएगा कि पाकिस्तान में हालात ख़राब है, लख लानत है आपके ऊपर, आप जनाब हमसे पैसे लेते हैं, आप हमसे जनाब टैक्स लेते हैं। किसका टैक्स लेते हैं? कि आपने सरहदों की हिफाजत करनी है, आपने पाकिस्तान में दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। लेकिन ये जनाब बताएंगे जाकर कि पाकिस्तान के हर कोने में दहशतगर्द बैठे हैं, हालात इस कदर खराब हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन फौज का सुप्रीम कमांडर कहता है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुए उस वक्त भी इलेक्शन करवाए गए कि जब खतरनाक तरीन जो है वो ऑपरेशन जारी थे, जब दहशतगर्दी का बोलबाला था। तो आज कोई दहशतगर्दी नहीं है, आज पाकिस्तान के फंड्स भी नहीं है। तो ये जानबूझकर सारी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश हो रही है। तो फौज को बुलावा है और अब तो खुला इरफान कादिर हुकूमती जनाब वजीर हैं और ये जनाब ये कहते हैं मशीर कानून है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लग सकता है। ये वज़ीर दाखिला भी बात कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो भी बात कर चुके हैं। और ये तारीख सूरत हाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब आखिरी मुज़ाकरात का राउंड शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 रुकनी कमेटी बनाई है जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आपस में मुज़ाकरात करवाएगी। और नून लीग चाहती है कि हमें गारंटी दी जाए और इमरान खान साहब हमारी गारंटी को तस्लीम करें, लिख कर दिया जाए और फिर जाकर हम इलेक्शन में जाएंगे। तो जुलाई की बात हो रही है और अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए
जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि आखिरी मुज़ाकरात का राउंड शुरू हो गया है, अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जनाब मार्शल लॉ लगा देते हैं, आए रोज खबरों में लगाते हैं। तो जनाब पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है, आपको समझने की जरूरत है कि आपका मुल्क कहां पर जा रहा है और आपका मुल्क कौन इस नहज पर लेके जा चुका है कि जहां पर फौज को बार बार मुदाखलत करने की कोशिशें करवाई जाती हैं, बार बार जनाब पाकिस्तान में साजिशी किरदार आते हैं और कभी हाफिज आता है, कभी जनाब हाजी आता है, कभी जनाब तजुर्बेदार आते हैं। तो ये हालात आपके सामने हैं। तो मैं आपके सामने सच्ची और खरी खबरें रखता हूँ और मुझे कोई लगी लिपटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई पाकिस्तानी मीडिया नहीं हूँ, मैं जियो न्यूज़ नहीं हूँ, इस्तेमाल न्यूज़ नहीं हूँ कि पैसे लेकर जनाब आपको खबरें दिया करूँ। तो ये हालात मैंने आपको बड़े कैटेगोरी बता दिए हैं। लेकिन जनाब जो सबसे ताकतवर और अहम तरी शख्सियत जो है उसको बरतरफ किया गया है और ये फैसला जो हुआ है इस्लामाबाद और पिंडी की सूरत हाल क्या है, ये उससे भी ज़्यादा अहम है कि ये सहाफ़ी ने कोई खबर ब्रेक नहीं की बल्कि खुद हुकूमती मीडिया इसको ब्रेक कर रहा है और ये अगले 24 घंटों की सूरत हाल आपके सामने वाज़े होने जा रही है। कल चूँकि कौमी सलामती के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी पार्लियामेंट के अंदर और ये जो बिल आया है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, इसको काउंटर करने के लिए इजलास बुलाया गया है क्योंकि आज भी पीडीएम के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जीएचक्यू की तरफ शहबाज शरीफ साहब देख रहे हैं, जनरल आसिफ मनीर को वो ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं कि हमें मदद दी जाए, हम हमारी मदद करें आप। तो लेकिन सारे सूरत हाल में इस वक्त अदलिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने है और बॉर्डर पार से दोनों तरफ फायरिंग हो रही है और आगिर जहां भाग हो चुका है उसका नाम शहबाज शरीफ है क्योंकि ये इलेक्शन नहीं करवा रहे और इनको नहली से कोई बचा नहीं सकता। तो शहबाज शरीफ जो है वो जनाब किसी वक्त नहल हो सकते हैं और लड़ाई किसके लिए है? लड़ाई इमरान खान के लिए है क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जनाब जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाल रही है कि आप इमरान खान के खिलाफ जाकर फैसला दें, आप इलेक्शन जो है वो ना करवाएं, इमरान खान को माइनस कर दें, नहल कर दें और जनाब इमरान खान साहब जो है उनकी जगह नवाज शरीफ को लाया जाए। ये तीन कोशिशें जो है वो इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो रही है लेकिन जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट ने अब की बार ब्लैकमेल होने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस वक्त अदलिया जो है वो कानून की जंग लड़ रहे हैं और आपने देखा कि काजी फायद ईसा जो है वो अचानक से पीडीएम की सफों में आकर बैठ जाते हैं और उनके साथ बैठ कर तकारीर भी करते हैं। चीफ जस्टिस के खिलाफ तकारीर होती है, वो चुप करके सुनते हैं जिसमें चीफ जस्टिस को आमिर कहा गया, जिसमें चीफ जस्टिस के खिलाफ घटिया जुबान इस्तेमाल की गई और काजी फायद ईसा जो है वो वहां पर बैठकर अपने ब्रदर जज और चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो घटिया जुबान इस्तेमाल जो है वो सुनते हैं। तो इस कदर ये जजेस के अंदर तफरीक है और काजी फायद ईसा जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए क्योंकि ये अगले चीफ जस्टिस बनने के लिए बूट चाट रहे हैं कि जनाब हुकूमत के आगे पीछे फिर रहे हैं कि मुझे चीफ जस्टिस बनाया जाए, लेकिन जनाब अगले चीफ जस्टिस जो है वो तो लाजमी तौर पर, लेकिन हुकूमत ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजिम में कमी पर काम शुरू कर दिया है। AR1 न्यूज़ ने खबर चलाई है कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पर उनकी कानूनी टीम ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजिमत पर कमी करने पर काम शुरू कर दिया है और ये एक बार के लिए बिल पास किया जाएगा। चूंकि 15 सितंबर को चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजिमत खत्म होने जा रही है तो अब ही कुछ दिनों के बाद ये बिल आ जाता है तो 3-4 दिन के बाद ये चीफ जस्टिस को मुअत्तल कर देंगे, उनको कहेंगे कि जनाब ये कानून है, कानून के मुताबिक आपकी जनाब ये सारी अमलदारी जो है वो खत्म हो चुकी है तो लिहाजा आप चीफ जस्टिस नहीं रहते। तो ये काजी फायद ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना देंगे और अपने हक में फैसले लेंगे और काजी फायद ईसा को इस्तेमाल किया जाएगा। ये इस अंदर खाते खेल हो रहा है लेकिन आइन का आर्टिकल 179 जो है वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है जिसमें यह लिखा गया है कि ना तो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत कमी हो सकती है और ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को 65 साल से कबल रिटायर किया जा सकता है। ये कानून कहता है कि आप ना जो है चीफ जस्टिस को उसकी मुद्दत मुलाज़मत खत्म कर सकते हैं और ना 65 साल से पहले आप किसी को रिटायर कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान का आइन कानून है तो ये इस कदर इसको अगर आप इस पर तरमीम भी करते हैं आइन के अंदर तो आपको सादा अक्सर नहीं बल्कि 2/3 अक्सर चाहिए। तो हुकूमत जो है वो फंस चुकी है तो बिल्ली की चिट्ठियों के ख्वाब, तो वो ख्वाब तो देख सकते हैं लेकिन ख्वाब देखने में पाबंदी नहीं है। लेकिन जनाब ये एक ताकतवर शख्स को मुअत्तल करने की कोशिशें हो रही हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।